नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो आ रही है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ साइंटिस्ट की तरफ से। और यहां पे दोस्तों उन्होंने बहुत ही कमाल की बात कर ली है, जहां पे सिर्फ 3 एटम चौड़ा दोस्तों एक वायर बना लिया गया है डायमंड की ही कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम कहते हैं डायमंडॉइड्स, उनकी मदद से। और यहां पे दोस्तों ये जो चीज है ये आगे चल के जो हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उससे पूरी तरीके से चेंज करने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट की, किसी भी दोस्तों चिप की, तो यहां पे जो वायरिंग वाला पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा जगह कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा स्पेस को वेस्ट करता है। और ऐसे में दोस्तों अगर हम इतना पतला वायर बना लेंगे जहां पे आपको जो थिकनेस देखने को मिलती है वो सिर्फ 3 एटम्स वाइड है, तो यहां पे तो जो पॉसिबिलिटीज दोस्तों वो बिल्कुल एंडलेस है। आगे चल के फिर दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर मैं आपसे बात करता हूं मान लीजिए फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपके सरफेस के ऊपर आपने कपड़े के ऊपर पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको प्रिंट कर लिया है, तो ये दोस्तों टेक्नोलॉजी हमारे जरूर आगे काम में आने वाली है। दोस्तों जो अगली न्यूज यहां पे निकल के आ रही है वो एक बहुत ही कमाल की न्यूज है एप्पल की तरफ से। और दोस्तों ये है आईफोन के एक अलग वेरिएंट के लिए, जहां पे दोस्तों आपको स्क्रीन साइज मिलेगा 5 इंचेस का और आपको डुअल कैमरास मिलेंगे, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट है वो साइडवेज नहीं होगा, वो होगा एक के ऊपर एक। पता नहीं एप्पल क्या करने वाला है आईफोन 8 के साथ में, कितने अलग अलग वेरिएंट्स होंगे। यहां पे दोस्तों ये जो बताई जा रही है न्यूज ये आ रही है कि आपको मिलेंगे 2 अलग अलग वेरिएंट्स, एक होगा 5 इंच का आईफोन, दूसरा होगा 5.8 इंच का आईफोन। तो ऐसे में क्या होगा आईफोन, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं अगले साल जब एप्पल इसे लॉन्च कर देता है। दोस्तों यहां पे अगली न्यूज निकल के आ रही है वो भी एप्पल की तरफ से है। और यहां पे दोस्तों एप्पल ने अपना पहला पेपर पब्लिश कर दिया है, अगर मैं आपसे बात करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फोकस को लेके। और यहां पे दोस्तों एआई के ऊपर जो पेपर पब्लिश किया गया है, तो यहां पे आप सोच के देखिए कि आगे चल के डेफिनेटली आपको आने वाले जो एप्पल प्रोडक्ट्स हैं, फिर चाहे वो आईफोन हो, चाहे आईपैड हो, चाहे मैकबुक्स हो, एआई का जरूर कोई ना कोई रोल देखने को मिलेगा। वैसे में आईफोन 8 में ऑगमेंटेड रियलिटी जो है उसके बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, तो देखते हैं कि एप्पल क्या कुछ कमाल कर देता है। क्या पता सीरी आपको वाकई में फोन से बाहर निकल के आपसे हाथ मिला ले। क्या अगर एप्पल ऐसा कुछ कमाल कर दे तो उसकी प्राइस फिर किडनी, गुर्दा, दिल, दिमाग क्या होने वाली है, आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में। दोस्तों जो अगली न्यूज यहां पे निकल के आ रही है वो आ रही है LG G6 के लिए। इतना एक्साइटमेंट किसको है नहीं वैसे G6 के लिए, लेकिन यहां पे दोस्तों जो कुछ डिजाइन है वो लीक हुआ है और दिखने में काफी हद तक सेम लगता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं LG G5 की या फिर LG V20 की, तो लगता है कि आपको शायद वही डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, लेकिन जो आपको पिछली बार LG के फ्रेंड्स में से जहां पे आप जो नीचे का पैनल उसको निकाल के चेंज कर सकते थे, तो वो शायद आपको यहाँ पे ऑप्शन इस बार ना मिले। लेकिन देखते हैं कि LG क्या तीर मारता है G6 के साथ में, क्योंकि जो मार्केट है तो डेफिनेटली Samsung S8 कंप्लीटली हिलाने वाला है। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है। और यहां पर दोस्तों गूगल के CEO सुंदर पिचई जो है वो होंगे दोस्तों 4 जनवरी को दिल्ली में। और वो दोस्तों एक इवेंट पे बात करने वाले हैं SMBs के बारे में, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के बारे में, कि कैसे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपनी ग्रोथ को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर बेसिकली कैसे जो कंप्लीट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों गूगल जो है वो इंडिया के लिए बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। अगर आप देखते हैं जो गूगल के अंदर असिस्टेंट है, गूगल एलो वगैरह है, वो आपको कंप्लीट यहाँ पे हिंदी में देखने को मिल गया है। उसके बाद दोस्तों जो YouTube किड्स ऐप है उसको लॉन्च किया गया इंडिया के लिए। YouTube Go जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। उसके अलावा इंडिया में जो फ्री वाईफाई मिल रहा है स्टेशंस पे, तो वो सब जो है गूगल की तरफ से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। तो क्या पता यहाँ पे SMBs की मदद करने के लिए गूगल अपनी तरफ से बहुत अच्छा कुछ वेंचर सामने लेके आ जाए 4 जनवरी को, जब सुंदर पिचई इसके बारे में डिटेल्स देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली न्यूज निकल के आती है वो आती है Xiaomi के Mi 6 के लिए। जो रूमर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये फोन आपको या तो फरवरी में देखने को मिलेगा मार्केट में, या फिर दोस्तों आपको मिलेगा देखने को मार्केट में अप्रैल में। और आपको स्नैपड्रैगन का 835 यहां पे देखने को मिल जाएगा। कुछ फोटोज लीक हुई हैं, फोटोज बेसिकली दोस्तों जो रियल डिवाइस है उसकी कुछ लीक हुई हैं, तो ऐसे में वही है या कोई दूसरा है, क्या आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये कोई भी फोन हो, चाहे वो S8 हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो LG हो, चाहे वो Xiaomi हो, चलता रहता है। देखो कब जाके क्या लॉन्च करते हैं और Xiaomi क्या लेके आता है Mi 6 में, किस कीमत में क्या लॉन्च करता है। दोस्तों जहां पे न्यूज आ रही है वो बहुत ही एक कमाल की न्यूज है। और यहां पे दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में साइंटिस्ट ने एक ऐसा मटेरियल डेवलप किया है जो कि ट्रांसपेरेंट है और वो दोस्तों सेल्फ हीलिंग है और आर्टिफिशियल मसल्स बनाने में काम में आ सकता है। यानी कि बेसिकली एक तरीके से वुल्वरीन
ग्रीन की अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कुछ भी अगर जख्म लग जाए, कुछ कट फट जाए, तो वापस से स्किन जो है वो नई आ जाएगी। तो ऐसे दोस्तों कुछ ये मटेरियल है कि अगर कुछ कट भी लेता है तो अपने आप जो है वो हील कर लेता है। आपको अगर याद हो तो LG G Flex जो था, पहला फोन था LG का जहां पे आपको ये मटेरियल देखने को मिला था। अब हालांकि ये वो मटेरियल नहीं है, यहां पे जो टेक्नोलॉजी दोस्तों वो कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन है वो कुछ ऐसा ही है कि आप अगर उसको कुछ थोड़ा काट फाट भी देते हैं तो भी वो ठीक तरीके से वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। काफी दोस्तों कमाल का कॉन्सेप्ट है। सैमसंग को यूज करना चाहिए मटेरियल अपनी बैटरीज में कि अगर बैटरीज फटने वाली हो तो फटने के बाद में वापस जुड़ के फोन जो है वो वापस वर्किंग कंडीशन में आ जाए। दोस्तों जो अगली न्यूज यहाँ पे निकल के आती है वो आती है नोकिया के अपकमिंग फोन के लिए। और यहाँ पे आपको एक तो फ्रंट पैनल जो है वो लीक हुआ है, मैं कहूंगा कि एक फोन एक तरीके से लीक हो गया है। उसके अलावा एक और फोन के यहाँ पे दोस्तों फ्रंट पैनल की फोटोज निकल के आई हैं। तो नोकिया का जो E1 है, जो D1C है, उसका नाम बेसिकली E1 हो सकता है हो जाए, और देखते हैं कि फोन कब आता है, क्योंकि आने वाला है वो कंफर्म है MWC में, लेकिन मार्केट में कब तक आता है और क्या स्पेक्स रहती हैं। यहां पे बात कर रहे हैं एक मिड रेंज फोन की, हम बात कर रहे हैं एक हाई एंड फोन की। तो नोकिया एग्जैक्टली क्या करने वाला है 2017 में, क्या प्लान है, देखते हैं नोकिया क्या करेगा। लेकिन यहां पे कुछ तो इंटरेस्टिंग है कि डेफिनेटली जो फोन है वो मार्केट में आपको देखने को मिल ही जाएगा। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो एक वार्निंग है बहुत बड़ी। अगर आप रिलायंस जियो यूज करते हैं तो कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि दोस्तों यहां पे ट्राई ने रिलायंस जियो से सवाल खड़े कर लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि एयरटेल ने बीच में टांग अड़ाई थी, तो यहां पे दोस्तों ट्राई ने पूछा है रिलायंस से कि आप एक्सप्लेन करो कि कैसे जो आपका जियो का ऑफर है हैप्पी न्यू ईयर वाला, वो जो गाइडलाइंस हैं उनको कंप्लीटली फॉलो करता है, या फिर बेसिकली आप एक्सप्लेन कर दो कि आपने गाइडलाइंस को कंप्लीटली फॉलो किया है, कोई भी आपने रूल्स को ब्रेक नहीं किया है, तो आप आगे कंटिन्यू करते रहो। वरना ऐसे में क्या पता हैप्पी न्यू ईयर ऑफर जो है उसका हैप्पी न्यू ईयर पहले ही हो जाए। बल्ले बल्ले देखो क्या करते रिलायंस जो दोस्तों, यहां पे सिर्फ 5 दिन का समय है जियो के पास में। मेरा पूरा सपोर्ट है दिल से जियो के लिए, और आप भी दुआ कीजिए कि कुछ कमाल हो जाए, वरना वापस से मोबाइल डेटा 2G 3G 10 MB 20 MB जियो की जो स्पीड्स जैसी भी हैं, लेकिन कम से कम जो डेटा है वो आपको जो मिल रहा है वो क्या पता मिलना बंद हो जाए 1 जनवरी 2017 से। दोस्तों यहाँ पे अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है बहुत ही कमाल की न्यूज। कुकुम्बर्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दोस्तों उगाया गया, और बाद में उनको चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से जो ग्रेविटी है वो उन पे असर डालती है, उनका जो ओरिएंटेशन है वो किस तरीके से होने पे कैसे उनकी ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। और आगे चल के बेसिकली अगर मैं आपसे बात करता हूं कि हमको जाना है चांद पे, हमको जाना है मंगल पे, तो वहां पे दोस्तों कुछ खाने का सामान तो होना चाहिए। तो ऐसे में इसके क्या चांसेस हैं कि हम अलग अलग ग्रेविटीज में अलग अलग ओरिएंटेशन में अगर हम रखें, मान लीजिए हम हवा में रख के उगाते हैं, जमीन में बीज बोते हैं, तो कैसे हम हमारे लिए फसलें उगा पाएंगे दोस्तों आकाश में जाके मंगल पे या चांद पे। उसी दोस्तों यहाँ पे रिसर्च चल रही है टोक्यो में, और जो कुकुम्बर है वो बेसिकली उसकी सीडलिंग्स जो है वो थोड़ी बहुत जर्मिनेट की गई थी ISS में। अब ऐसे में हवा में जाके खीरा निकल के आ गया, क्या पता आगे चल के टमाटर ककड़ी आलू प्याज सब कुछ निकल के आ रहे और बाद में बढ़िया सा सलाद बना के खा लें जब भी हम पहुंचते हैं मार्स पे या फिर मून पे। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो एक बहुत ही कमाल की डिवाइस के लिए है, और इसका दोस्तों जो नाम है वो है किसेंजर। और ये एक ऐसा डिवाइस है जो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अगर आपके बीच में बहुत सारी दूरियां हैं तो आपको दोस्तों किस एक्सचेंज करने में मदद करता है। और ये एक कंप्लीट हार्डवेयर डिवाइस है जिसको आप अपने आईफोन के साथ में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में जब भी आप फेस टाइम कॉल पे होते हैं और अगर आप किस करते हैं इस डिवाइस के ऊपर, तो यहां पर दोस्तों कुछ ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो बेसिकली वही सेम फोर्स जो आपके लिप्स की तरफ से निकला है वो सामने वाले एंड में क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप वर्चुअली या बेसिकली मैं कहूं तो इस डिवाइस के थ्रू किसी को रियलिटी में किस कर रहे हैं। तो कमाल का डिवाइस है, कमाल का कॉन्सेप्ट है किसेंजर, और क्या पता आगे चल के ऐसे ही हक करने के लिए भी और सभी कामों के लिए आपको ऐसे डिवाइस देखने को मिल जाए जहां पे आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी शायद नजदीकी का फायदा उठा पाए। दोस्तों फिलहाल टेक टॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा। आप इसको जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।